राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। माँ सरस्वती की कृपा आप सब सदैव बनी रहे। बेटा, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने नए लेसन की शुरुआत करेंगे। बेटा, एक रचना है आपके कोर्स में, उसका नाम है हिमालय से, जिसको लिखा है छायावाद की जो है कवित्री हैं, आधुनिक काल की मीरा कही जाती हैं, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, जो सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है। बेटा, हम इसको देखते हैं। इन्होंने हिमालय की महानता का वर्णन किया है कि हिमालय कितना महान है। ये अपने मन में ये इच्छा कर रही हैं, अभिलाषा कर रही हैं, ये कल्पना कर रही हैं कि यह मेरा जीवन भी हिमालय की तरह महान बन जाए। जिस तरह से हिमालय बहुत महान है, उसके बाद भी वह सबका ध्यान रखता है। हिमालय में वही तमाम मिट्टी है, धूल है, छोटी बड़ी सब तरह की वनस्पतियाँ हैं, घास फूस भी है, संजीवनी बूटी वनस्पति वही है, तमाम तरह के हमारे दवाइयों की भी वनस्पतियाँ हैं वहाँ, औषधि के रूप में भी। लेकिन फिर भी हिमालय बराबर एक भाव सा हमेशा खड़ा रहता है, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो। तो वही भाव कह रही हैं आपकी तरह मुझ में भी आ जाए। भाई नहीं संपूर्ण तो कुछ न कुछ तो भाव आए, मैं हर स्थिति में समान रहूं। तो इसको हम अधिक न कहकर बेटा आगे पढ़ेंगे, है ना। तो लिख रही हैं, हे चिर महान। चिर मतलब बहुत दिन से, बहुत पुराना, बहुत दिन पहले का। कौन कह रहा है? महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना बच्चा, माउंट एवरेस्ट का हिमालय पर्वत पर ही है। तो कह रही, हे पर्वतराज हिमालय, चिर महान, आप बहुत महान हैं, आप आदिकाल से ही महान हैं। कहने का मतलब आप बहुत महान हैं। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, भाल में मस्तक, श्वेत में सफ़ेद, स्वर्ण में सुनहरी, रश्मि में किरण। तो सुनहरी किरण किसकी पड़ती है? जब प्रभात काल में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य सिंदूरी रंग का निकलता है ना, केसरिया भगवा रंग, तो वहाँ से पीली पीली धूप आती है। गर्मी में तो धूप बर्दाश्त नहीं होती है, गर्मी रहती। ठंडी में हम जब सुबह सुबह की धूप लेते हैं, इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। तो आप बरामदे में बैठिए, छत पे बैठिए या घर के बाहर बैठिए, जिसके घर का मुख्य द्वार पूरब होगा उसके बरामदे में सीधे तुरंत पहली किरण से ही आना शुरू हो जाती है। तो पीली पीली धूप आती है बेटा सुबह के समय की। तो वही कह रहे हैं कि प्रभात काल में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य देवता की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे श्वेत में सफ़ेद भाल में मस्तक हो। सफ़ेद मस्तक कैसे है? क्योंकि बर्फ़ से ढका रहता है पर्वत, बर्फ़ सफ़ेद होती है, तो इसलिए हिमालय का मस्तक कैसा हुआ? सफ़ेद हुआ। तो जब सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे सफ़ेद मस्तक पर पड़ती हैं तो क्या होता है? बरसा जाती रंगीन हास, हास मीन्स हंसी, रंगीन माने रंग बिरंगी, रंग का मतलब प्रसन्नता से है ना। कहते हैं इनका जीवन बहुत रंगीन है। इनका जीवन सादा का मतलब जीवन मैंने दुख है। आपने एक गाना सुना होगा ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध गीत था ये। तो क्या कह रहे हैं? बरसा जाती रंगीन हास, जब सुबह सूर्य की सुनहरी किरणें आपके सफ़ेद मस्तक पर पड़ती हैं तो चारों तरफ एक रंगीन हंसी बिखेर जाती है, फैला जाती है। फिर क्या कह रहे हैं? सेली, सेली मीन्स पगड़ी, बनता है इंद्रधनुष। जब वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष बनता है ना तो वह लगता है कि आपने सतरंगी पगड़ी अपने सिर पे बांध रखी है। परिमल माने होता है चंदन, मल मल जाता बतास, मलया गिर से आने वाली जो चंदन की सुगंधित हवाएं हैं वह आपके शरीर पर शीतल चंदन का लेप कर जाती है। पर रागहीन तू हिम निधान, हिम माने बर्फ, निधान माने भंडार या घर, और रागहीन माने सांसारिक भोग विलास नाव से
विरक्त। तो कह रहे हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, यह मलयागिर से आने वाली जो हवा है चंदन युक्त, वह अपने शीतल चंदन से आपके शरीर पर उसको मल देती है, लगा देती है। फिर भी आप सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त हैं, आप रागहीन हैं। हिम निधान, हे पर्वतराज हिमालय, आप बर्फ के भंडार हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश, हिमालय ऊपर खड़ा रहता है ना, तो कह रहे इस संसार में, सॉरी नभ में आसमान में गर्व से उठा हुआ आपका सिर कभी झुकता नहीं है। कभी आपने देखा पर्वतराज हिमालय झुका हो? नहीं, बहुत स्वाभिमानी है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, आसमान में गर्व से स्वाभिमान से उठा हुआ आपका सिर कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियाँ बेटा, एकदम हृदय को स्पर्श कर ले रही हैं, मन को छू ले रही हैं पंक्तियाँ ये। क्या कह रही हैं? पर अंक लिए हैं, बस इसको हम बड़ा कर ले तब मजा आएगा पढ़ने में। कह रहे हैं कि आपका सिर आसमान में स्वाभिमान से उठा हुआ है, लेकिन क्या है कि स्वाभिमान से उठा हुआ आपका सिर कभी झुकता नहीं है। फिर क्या हुआ? पर अंक लिए हैं दीन छार, पर माने लेकिन, परंतु, अंक मीन्स गोद में, और अंक में से एक डिजिट भी होता है, एक सवाल जैसे 1 2 3 ये अंक है, और अंक मीन्स गोद भी होता है। लेकिन आपने अपनी गोद में हमेशा छार में से धूल मिट्टी को भी समाहित किया हुआ है ना। इससे भाई पत्थर पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ है? उसमें तमाम प्रकार के पत्थर है, मिट्टी है, धूल है, सब कुछ है ना पहाड़ पे। तो कहने का मतलब जिसमें शक्ति और सहन शक्ति दोनों है वही महान है बेटा। तो इतना ऊंचा है, कभी झुकता नहीं हिमालय, सारी अच्छाइयाँ हैं। मलयागिर से आने वाली हवा आपके शरीर पर सुगंध युक्त चंदन का लेप करती है, सुगंधित बना देती है आपको, लेकिन आप उसकी सुगंध में खोते नहीं हैं कभी। आप सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त हैं, आप बर्फ के घर हैं। आसमान में स्वाभिमान से उठा हुआ आपका सिर कभी नहीं झुकता है, लेकिन आप इतने दयालु हैं, इतने सहनशील हैं कि आप अपनी गोद में धूल मिट्टी को भी समाहित किए हुए हैं। छार में धूल मिट्टी। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार। मन गल जाता नत विश्व देख, आप इतने ऊंचाई पर हैं ना, और आपके सामने यह विश्व जब नतमस्तक होता है, झुक जाता है ना, तो आपका मन भी द्रवित हो उठता है। तन सह लेता है पुलिस भार, पुलिस मान होता है वज्र, और तन मीन्स शरीर। वज्र की तरह आपके इस बहुत विशालकाय है ना वो पर्वतराज हिमालय, बहुत बड़ा है। तो हमारा आपका वज़न कितना है? अगर एज के हिसाब से मान लीजिए 30-35 की एज में अगर 60 किलो से ऊपर वज़न गया हमारा, थोड़ा सही इसमें हाइट की भी वो होती है, तो अगर मीडियम हाइट है 5 फीट कुछ इंच लगभग, और 60 किलो से ऊपर वज़न गया, तो हमको घुटने में समस्या सबसे पहले आती है, क्योंकि हमारे शरीर के 2 ही स्तंभ हैं पैर। वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, तमाम तरह की बीमारियाँ बढ़ेंगी हमारे शरीर में। लेकिन पर्वतराज हिमालय कितना उसका वज़न है, कितना ऊँचा है, कितना भारी है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, भूगोल के स्टूडेंट जान रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने वज्र के समान उस शरीर के भार को तुम आसानी से आराम से सह लेते हो। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, तुम्हारा प्राण बड़ा ही मृदु मीन्स कोमल है, कितने कठिन, लेकिन तुम इतने सहनशील हो ना कि बड़ी से बड़ी विपदा को भी आराम से हर लेते हो, सह लेते हो। तुम्हारा प्राण बड़ा ही कोमल और कठोर दोनों है, जिसमें दोनों विषम परिस्थितियाँ आएँ और वह समान भाव सह जाए, वो महान नहीं, क्या हम कहें उसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है बच्चा, परम महान है, सर्वोत्कृष्ट है। आगे देखेंगे, टूटी है कब तेरी समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। ये जो है पद्यांश, ये वाला टूटी है तेरी कब समाधि, ये बहुत पूछता है हर परीक्षा में लगभग। आप ईयरली बोर्ड में
या प्री बोर्ड में, तो समाधि देखकर बच्चे क्या लगा देते हैं, झांसी की रानी की समाधि पर। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं ऑफलाइन में देखी हूँ बच्चे यही काम करते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, समाधि देखकर इसी लेसन में रहेंगे आप। हिमालय से है ये। कहते हैं कि आप हमेशा समाधिस्थ भाव से, शांत भाव से, स्थिर भाव से हमेशा बैठे रहते हैं, और आपकी समाधि को तोड़ने के लिए झंझा माने होता है तूफान, अनेक तूफान आते हैं, सत माने सैकड़ों तूफान आपकी समाधि को तोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन हार करके लौट जाते हैं। भगवान शिव जी भी बैठे थे तो कामदेव गए, तो उन्होंने जब त्रिनेत्र खोला तो उनको भस्म ही कर दिया। तो जो महान है बच्चा, उसको कोई डिगा नहीं सकता, ये जान लीजिए। तो वह चला दृगों से किंतु मीर, कह रहे हैं, लेकिन आप इतने दयावान हैं, इतने करुणायुक्त हैं कि जब सुनकर जलते कण की पुकार, जब ये पृथ्वी जलने लगती है गर्मी से, हैं, जब यह अत्यधिक ग्रीष्म से आतप हो जाती है, जलने लगती है धरती, तो उस धरती के जलते हुए एक एक कण की पुकार को सुनकर तुम्हारे आँखों से आंसू बह जाता है। नीर आंसू, आंसू बह जाता। आंसू के रूप में क्या बहती है, नदियाँ बह जाती हैं। अरे भाई, गंगोत्री, यमुनोत्री सब तो हमारे हिमालय पर्वत से ही है। तो जब इस धरती पर ग्रीष्म ऋतु का आतप बढ़ जाता है, गर्मी पड़ने लगती है, धरती जलने लगती है, तो आप नदी के रूप में आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्षम्यताम बेटा। कभी कभी यानी वर्षा के रूप में आंसू बहते हैं, और कभी कभी नदियों के रूप में बहने लगता है, ग्लेशियर पिघलता है ना वही। सुख से विरक्त दुख में समान, हे पर्वतराज हिमालय, आप इतने महान हैं, आपके पास सुखों की खान है, लेकिन आपका मन उसमें कभी रमता नहीं, आप उससे विरक्त हैं, उससे दूर रहते हैं। दुख में समान, और किसी भी परिस्थिति में, दुख में भी आप हमेशा समान भाव से रहते हैं। बेटा, जीवन है, जो भी आया है मृत्यु लोक में, उसको सुख और दुख दोनों झेलना है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटे, माँ जानकी, त्रिलोकी लक्ष्मी, जगत जननी जगदम्बा को भी सब झेलना पड़ा। तो आप अगर मृत्यु लोक में, इस धरती लोक में आए हैं बच्चा, तो आपको वो सब करना है। कर्मों का हिसाब करने तो तुम यहाँ आते हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे हो तुम यहाँ क्यों आए, तुम किसी और लोक में रहें, भगवान किसी चरणों में रहें। हमारे कर्म जब खराब होते हैं तो उसी को भोगने के लिए यहाँ आते हैं। अच्छे कर्म तो सुख भोगेंगे, गलत कर्म है तो दुख भोगेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो करे सो तस फल चाखा, महर्षि अत्रि ने भगवान जी से कहा था। मेरे जीवन का आज मूक, मूक माने चुपचाप, शांति से, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिला। हे पर्वतराज हिमालय, मेरे मन की यह अभिलाषा है, यह इच्छा है कि मेरे जीवन का भी चुपचाप, बड़े शांति भाव से आपकी छाया, यानी आपकी तरह तो मैं महान नहीं बन सकती, कम से कम आपकी परछाई की तरह ही बनकर मैं रहूं। आपकी परछाई का कुछ अंश मुझे मिल जाए, आपकी महानता के गुण कुछ मुझ में भी आ जाए। तन तेरी साधकता छूए, मेरा जो शरीर है ना, आपकी तरह साधनारत हो जाए, आपकी तरह तपस्वी मन हो जाए मेरा, सांसारिक वासनाओं में रमे नहीं, बस अपने कर्म और ईश्वर के प्रति आसक्त रहे। यह मेरा शरीर जो है आपकी तरह यह सज्जनता को प्राप्त कर ले, और मन ले करुणा की थाहना, और यह मेरा मन तुम्हारी तरह करुणा से युक्त हो जाए। मेरे मन में भी लोगों के प्रति दया भाव रहे। उर में पावस, उर माने हृदय, पावस में जो वर्षा ऋतु, मेरे हृदय में सदैव सबके लिए करुणा की वर्षा भरी रहे। दृग मीन्स आँखों में, विहान मीन्स एक नए युग का सवेरा, और मेरी आँखों में सर्वदा एक नए युग का, एक उत्कृष्ट युग का, एक अच्छे युग का सवेरा रहे, यानी मैं हमेशा अच्छी चीज़ें देखूँ, सकारात्मक मेरी सोच रहे। यही मेरी आपसे इच्छा है, आपकी महानता के कुछ गुण मुझ में भी आ जाए। तो मानवीय कड़ अलंकार है भाई, उनको कहा गया है ना कि टूटी है कब तेरी समाधि। हिमालय तो कोई पुरुष है नहीं समाधि लगा कर बैठा है, लेकिन उन्होंने कल्पना की है, बताया है ना
तो मानवीय गण अलंकार हो गया, अनुप्रास है, रूपक है और खड़ी हिंदी बोली है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, अभिधा भी है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया बेटा। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों की समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम वर्षा सुंदरी के प्रति पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, और वो जो है वर्षा सुंदरी के प्रति जो है वह नीरजा काव्य संग्रह से उद्धृत है। यह सांध्य गीत से है और वह नीरजा से है। तो ठीक है बेटा, हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।